हेलो रीडर्स, क्या आप जानते हैं कि हमारे और आपके दिमाग में आने वाले जितने भी बड़े बड़े आइडियाज हैं वो एक ही तरह के क्रिएटिव प्रोसेस पर चलती है। इस समरी की मदद से हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्रिएटिव प्रोसेस काम कैसे करती है, क्योंकि इसे समझकर आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली क्रिएटिव थिंकिंग जैसी स्किल डेवलप कर सकते हैं। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि हम क्रिएटिव थिंकिंग का इस्तेमाल कैसे करें और कहां पर कर सकते हैं। आपकी आंख खुलने के बाद और सोने से पहले आपके सामने जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप इनोवेटिव थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग की मदद से उसे बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज, स्कूल और कंपनी के किसी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं तो उस प्रोजेक्ट को बाकियों से बेहतर किस तरह से बनाना है, इसके साथ साथ आप प्रॉब्लम सॉल्वर और इनोवेटिव इंसान बन पाएंगे। इन 5 स्टेप्स की मदद से आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कहना गलत नहीं होगा कि हर कोई इसे सीख लेता है, क्योंकि क्रिएटिव होना हर एक इंसान की बस की बात नहीं है। इसे सीखने और समझने के लिए सब्र और अप्लाई करने के लिए हिम्मत चाहिए। वैसे तो क्रिएटिव बनने के कई सारे रास्ते हैं, लेकिन इस वीडियो में बताए जाने वाले 5 स्टेप्स की मदद से आप इनके प्रोसेस को समझ जाएंगे और एक कहानी की मदद से आपको पता चलेगा कि इन स्टेप्स को किस तरह से असल जिंदगी में अप्लाई किया गया है और आप उनसे क्या सीख सकते हैं। ये बात 1870 ईस्वी की है, जब न्यूज़पेपर और प्रिंटर्स का इस्तेमाल करने वाली इंडस्ट्रीज बड़ी अहम और महंगी समस्या से गुजर रही थी। उस वक्त फोटोग्राफी एक नया और रोमांचक माध्यम बन रहा था। ऐसे में लोगों ने न्यूज़पेपरों में ज्यादा से ज्यादा तस्वीर होने की डिमांड करना शुरू कर दी। पर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस वक्त आज के दौर की तरह बेहतरीन टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिस कारण किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे तस्वीरों को कम समय में और लो कॉस्टिंग के साथ प्रिंट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आज से करीबन 150 साल पहले जब एक तस्वीर को पेपर में उतारना होता था तो उसके लिए न्यूज़पेपर एजेंसी को एक कारीगर हायर करना पड़ता, जिसका काम तस्वीर की हूबहू डिजाइन को एक स्टील प्लेट में उतारना था। तब जाकर उसमें रंग डलती, फिर उसकी मदद से तस्वीर को न्यूज़पेपर पर प्रिंट किया जाता। लेकिन वो इनग्रेड स्टील प्लेट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, जिस कारण उसकी कॉस्टिंग और भी ज्यादा बढ़ जाती। यानी अगर उस जमाने में आप होते तो आपकी तस्वीर को न्यूज़पेपर पर छपने में महीनों लग जाते और एक से ज्यादा तस्वीर प्रिंट करवाने की भारी कीमत देनी पड़ती। अब आप सोच कर देखें कि जो काम आज मिनटों में हो रही है, इसी काम के लिए 1870 में महीने लग जाते थे। तो क्या आपने कभी गौर किया है कि इस प्रोसेस को किसने सस्ता और आसान बनाया है? क्या किसी के हाथ ने, मशीन ने, या उससे पहले दिमाग में आने वाली क्रिएटिव आइडियाज ने? तो जवाब है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का आविष्कार करने वाले महान इंसान फ्रेडरिक ह्यूगन ईव्स ने। इनके क्रिएटिविटी और इनोवेशन के जरिए न्यूज़पेपर और प्रिंट मीडिया की गेम पूरी तरह बदल दी गई। और आप इनके केस स्टडी की मदद से समझेंगे कि इन्होंने 5 क्रिएटिव स्टेप्स को कैसे इस्तेमाल किया, जिसके लिए इनका कितना वक्त लगा और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और फिर जाकर फ्रेडरिक ने क्रिएटिव थिंकिंग को असल जिंदगी में कैसे अप्लाई किया। जिसे समझने के लिए हमें कहानी के फ्लैशबैक में जाना होगा। सबसे पहले तो फ्रेडरिक ह्यूगन ने न्यूयॉर्क स्टेट के इथाका शहर में एक काम की शुरुआत की, जहां पर उन्होंने अपना 2 साल दिया और प्रिंटर की टेक्नोलॉजी, वर्किंग सिस्टम और मेजर इश्यूज को बारीकी से समझा और सीखा। जिसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के करीब फोटोग्राफिक लेबोरेटरी में जाकर मैनेजर के ओहदे पर काम करना शुरू कर दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि फ्रेडरिक ने वहां अपना 4 साल दिया। फोटोग्राफी की नई तकनीक के साथ साथ कैमरा, प्रिंटर्स और ऑप्टिक्स के बारे में सीखा और उसके बारे में डीप स्टडी की। और 1881 तक पहुंचते पहुंचते ह्यूगन को प्रिंटिंग के बारे में गहरी नॉलेज हो गई। इस सफर में फ्रेडरिक ने बताया कि जिस वक्त मैं इथाका में फोटो स्टीरियोटाइप प्रोसेस पर काम कर रहा था, उस वक्त मैंने ज्यादातर ध्यान उनमें पाए जाने वाली गलतियों और कमियों पर दी थी। और एक रात जब मैं सोने से पहले उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में लगातार सोचता रहा तो अगले दिन मानो चमत्कार सा हुआ। जैसे ही मैं सुबह उठा, मैंने अपने सामने देखा कि मुझे प्रिंटर को पहले से बेहतर बनाने की सारी प्रतिक्रिया नजर आने लगी। उसकी मेजर और माइनर इशू क्या थी, उसे ठीक करने के लिए कौन से इक्विपमेंट, मटेरियल्स और एलिमेंट्स की जरूरत होगी, वो सब साफ दिखाई देने लगा। जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने जल्द ही अपने इस विजन को रियलिटी में बदल दिया और नए प्रिंटर के स्ट्रक्चर पर काम करना शुरू कर दिया।
कुछ मॉडिफिकेशन करके 4 साल बाद 1885 में फ्रेडरिक ने एक ऐसी प्रिंटिंग मशीन तैयार कर दी जिसका इस्तेमाल बड़ी आसानी से होता। और हैरानी वाली बात यह है कि इस मशीन ने तस्वीरों की प्रिंटिंग में होने वाली लागत को 15 गुना कम कर दिया, जिसके बाद इनका प्रिंटिंग तकनीक 80 सालों तक वैसे ही चलता रहा। इस स्टोरी को समझ लेने के बाद आप जानेंगे कि आप युगन से क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में क्या सीख पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें क्रिएटिव होने का सही मतलब जानना होगा। 1940 में एक एडवर्टीजमेंट एग्जीक्यूटिव जिनका नाम जेम्स वेब यंग था, उन्होंने अपने एक गाइड में लिखा जिसका टाइटल अ टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग आइडियाज था। इस गाइड में उन्होंने क्रिएटिव आइडियाज पैदा करने के लिए आसान लेकिन गहरा बयान दिया है। जेम्स वेब के मुताबिक इनोवेटिव आइडिया तब डेवलप होती है जब आप उसे पुराने एलिमेंट से कंबाइन करते हैं। आसान भाषा में कहें तो क्रिएटिव थिंकिंग उस बारे में बात नहीं करती जहां किसी खाली यानी ब्लैंक प्लेट से आइडिया पैदा किया जाए, बल्कि इस बात पे गौर करता है जहां सामान पहले से मौजूद हो और आप उसमें बेहतर बदलाव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जब ओवन नहीं था तो फिर भी खाना गर्म हो जाता था, लेकिन बिजली की मदद से खाना कैसे गर्म करना है इसका हल इलेक्ट्रिक ओवन से सॉल्व हुआ और ये एक इनोवेटिव आइडिया था। यानी अगर आप दो पुराने आइडियाज के बीच एक नई कड़ी बना सकते हैं तो फिर आप कुछ नया बनाने की काबिलियत रखते हैं। सवाल बनता है कि फिर हमें इनके बीच कनेक्शन जोड़ने के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जेम्स वेब का मानना था कि क्रिएटिव कनेक्शन तक पहुंचने की प्रक्रिया हमेशा 5 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद होती है। स्टेप नंबर 1, गैदर न्यू मटेरियल्स। सबसे पहले आपको सीखना होगा। इस स्टेज पर पहुंचने के बाद आप उन एरियाज में खास तौर पर गौर करें जिनसे रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट और टास्क हो। फिर पुराने एलिमेंट की हर एक बारीकी के बारे में सीखें। स्टेप नंबर 2, थ्रूली वर्क ओवर द मटेरियल्स इन योर माइंड। बेसिक नॉलेज लेने के बाद आप उन प्रोजेक्ट्स के बारे में काम के बाद भी सोचना बंद ना करें और हमेशा जांचते रहें कि आपने क्या सीखा है। फिर उसे डिफरेंट एंगल से देखें। फिर सोचें कि क्या इन सारे लर्निंग, नॉलेज और आइडियाज़ को एक जगह पे जमा किया जा सकता है या नहीं। स्टेप नंबर 3, स्टेप अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम। अगर आपको अंदेशा हो जाए कि अब मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं, तो ये वक्त उन आइडियाज़ को अपने दिमाग से निकाल कर रियलिटी में बदलने का है। स्टेप नंबर 4, लेट योर आइडिया कम बैक टू यू। एट सम पॉइंट जब आप सिर्फ इसके बारे में सोचना बंद कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि वो सारी बातें गायब हो जाएंगी, बल्कि दिन के किसी भी वक्त वो और भी बेहतर आइडियाज़ के साथ उभर कर बाहर आ जाती है। स्टेप नंबर 5, शेप एंड डेवलप योर आइडिया बेस्ड ऑन फीडबैक। इन चारों स्टेप्स पर खरे उतरने के बाद दुनिया की क्रिटिसिज्म झेलने के लिए तैयार हो जाएं और अपने विजन को रियलिटी में बदल कर दुनिया से रूबरू करवाएं। आखिर में आप जानेंगे कि युगन ने कैसे इन 5 स्टेप्स को अपने असल जिंदगी में काम में लिया। पहले फ्रेडरिक ने 2 साल देकर प्रिंटिंग मशीन के अंदर और बाहर की जानकारियां ली और उसके बाद 4 साल का समय देकर लेबोरेटरी में काम किया। ऐसा करने से उन्हें इतना एक्सपीरियंस हो गया जिनकी मदद से उन्होंने प्रिंटर और फोटोग्राफी तकनीक को समझा और उनके बीच लिंक बिल्डअप कर दिया। दूसरा, उसके बाद फ्रेडरिक ने अपना खाली वक्त सिर्फ और सिर्फ उन आइडियाज़ के बारे में सोचने पर दिया। उस दौरान उन्होंने अपना वक्त नए नए तकनीक पर एक्सपेरिमेंट करने में लगा दी। तीसरा, कभी कभी फ्रेडरिक अपने आप को अकेला छोड़ देते थे और घंटों तक सिर्फ और सिर्फ उस आइडिया के बारे में सोचते रहे। चौथा, जैसे ही उन्होंने अपने दिमाग को आराम दिया तब सुबह उठते ही उनका आइडिया और भी क्लियर होने लगा। पांचवा, फ्रेडरिक ने अपने आइडिया को कई सालों तक दोहराया। साथ ही साथ जब उनके दिमाग में उनसे जुड़े नए नए आइडिया आने लगे तो उसे भी उन्होंने इवॉल्व किया। तब जाकर उन्होंने अपने विजन को रियलिटी में बदलकर दुनिया के सामने रखने में कामयाबी हासिल की। सो रीडर्स, आई होप इस 5 स्टेप्स की मदद से आप और भी क्रिएटिव थिंकर बन सकते हैं और इस प्रैक्टिकल नॉलेज को अपने सभी जानने वाले के साथ शेयर करें ताकि वो भी एक क्रिएटिव थिंकर बन पाए। समरी को लाइक करें और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए रीडर्स वैली को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट समरी में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।